मैं ये जानना चाहता था कि ऐश अपने पोकेमॉन इवॉल्व क्यों नहीं करता। इसलिए मैंने उन सभी पोकेमॉन की लिस्ट बना ली जो उसने अब तक इवॉल्व नहीं किए। अगर ऐश उनको इवॉल्व कर देता तो शायद वो 25 साल पहले ही चैंपियन बन सकता था जब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। सबसे पहला पोकेमॉन जो मैंने लिखा वो था कैंटो का बल्बासौर। बल्बासौर ऑनेस्टली ऐश के बेस्ट फर्स्ट स्टेज स्टार्टर्स में से एक था, एक्चुअली बेस्ट ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि बल्बासौर को इवॉल्व की ज़रूरत भी थी या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसने खुद इवॉल्व होने से मना भी कर दिया था विनासौर वाले एपिसोड में। पर सोचो अगर बल्बासौर इवॉल्व हो जाता तो वो लिटरली अपने रास्ते में आने वाले सबको डिस्ट्रॉय कर देता। बल्बासौर इतना अच्छा था तो विनासौर कितना इंसेन होता। हाँ, वो इवॉल्व नहीं होना चाहता था, शायद टोटेरा वाली सिचुएशन जैसी हो, जहाँ टर्टविक तो औसम था जब तक उसका वेट 661 पाउंड्स नहीं हो गया। लेकिन फिर भी बल्बासौर का इवॉल्व होना एपिक होता और मैं गारंटी देता हूँ ज़्यादा लोग एग्री करेंगे। फिर आता है स्निफी। ऐश का स्निफी का एटीट्यूड देखने में बहुत मज़ा आता था। इवन दो वो थोड़ा स्केप्टाइल जैसा बिहेव करता था, दोनों ही ग्रास टाइप्स, दोनों टफ एक्ट करते थे और यूजुअली होते भी थे। स्नीफी का बैटल रिकॉर्ड भी सॉलिड था, उसने ट्रिप के सरवाइन को भी डिफीट किया था। बिगेस्ट प्रॉब्लम, स्नीफी ने भी कभी इवॉल्व नहीं किया। इमेजिन ऐश विद सरपियो, शायद वो यूनोवा में एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करता, शायद वो उस स्टूपिड लुकैरियो किट को भी हरा देता अगर स्निफी फुली इवॉल्व होता। पर नहीं, पोकेमॉन ने अलाउ ही नहीं किया। यूनोवा पता नहीं क्या कर रहा था, रीबूट का एक्सक्यूज हो या कुछ और, पर ऐश का लूज करना तो फिक्स था। स्टिल ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता कि ऐश एक ऐसे बंदे से हार गया जिसकी टीम में 5 ही पोकेमॉन थे 6 on 6 बैटल में। स्टिफी यार इवॉल्व हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। नेक्स्ट है ब्यूविल, ऐश के सिनो रीजन का बीस्ट। यकीन मानो मैंने आज तक किसी को कहते नहीं सुना कि ब्यूजिल को इवॉल्व होना चाहिए था। क्यों भाई, लोग उसको इतना पसंद करते हैं, वो इतना गुड परफॉर्मर था, फिर कोई डिस्कस क्यों नहीं करता कि फ्लोटजिल बनने के बाद वो कितना अनस्टॉपेबल होता। ब्यूजिल का फाइटिंग स्पिरिट टॉप टियर था। डॉन का पोकेमॉन होने के बाद जब ऐश ने एमीफॉर्म के साथ ट्रेड किया तब से ही ब्यूजिल ने दिखाया कि वो हाफ बैटल्स भी इजीली जीत सकता है। एक लुकैरियो को भी हरा दिया था। तो फिर इवॉल्व क्यों नहीं हुआ? कोई रीजन ही नहीं। बल्बासौर ने तो इवॉल्व होने से मना किया था, पर ब्यूजिल ने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी इवॉल्व नहीं किया गया। अगर ऐश के सिनो टीम में फ्लोटविल होता तो टीम और भी ब्रोकन होती। मतलब कौन नहीं चाहता कि ऐश की टीम में एक फ्लोटविल हो, वो भी उसके इन्फ्लेमेटेबल नेक रिंग्स के साथ। पिगमाइट भी एक ऐसा पोकेमॉन था जिसके बारे में लोग रियली बात करते हैं, और ऑनेस्टली ये वो पोकेमॉन था जो इवॉल्व हो जाता तो परफेक्ट लगता। मिडिल स्टेज में वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, ना क्यूट टेबिक जैसा, ना पावरफुल एम्बोर जैसा। हाँ, पिगमाइट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल जीती थी, हिटमोर और एम्बोर को एक ही डबल बैटल में नॉकआउट कर दिया था, और फिर भी डिज़ाइन ऑकवर्ड था, स्क्रीन प्रेजेंस वीक लगती थी, और इवॉल्व हो जाता तो बैडएस बन जाता। प्लस ऐश की यूनोवा टीम स्ट्रांग होती, बट पोकेमॉन का प्लान कुछ अजीब था। यूनोवा में उन्हें ऐश को वियर्डेस्ट टीम देनी थी शायद। इसी रीजन से एक और पोकेमॉन की बात करते हैं, स्कारगी। स्कारगी ट्रैश नहीं था पर स्ट्रांग भी नहीं था। जब से वो एक्स से निकला बस हेडबट करने का शौक था। नॉर्मली जैसे पोकेमॉन स्ट्रांग बनना चाहते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, पर एनिमे का लॉजिक अलग होता है। यहाँ रूल्स बनाते या तोड़ते राइटर्स हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट का ऐश वो काफ़ी वीक ट्रेनर लिखा गया था, इसलिए उसके बहुत पोकेमॉन फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर स्कारगी इवॉल्व होकर स्कारफी बन जाता तो इतना कूल होता। स्कारगी तो लिटरली स्टूपिड लगता था। हमें चाहिए था एज लॉर्ड 3000 स्कारवी वर्जन। और अब आते हैं सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एवोल्यूशन पर, ऐश का गिबल। इस दुनिया का हर इंसान चाहता था कि ये गार्चॉम्प बने, पर गिबल ने इवॉल्व होने को इग्नोर कर दिया। जैसे पोकेमॉन ने डिसाइड कर दिया कि नो गार्चॉम्प फॉर ऐश। हाँ, ऐश ने बाद में उसको सिनो के एंड तक ट्रेन किया, बट राइटर्स ने क्लियरली नहीं चाहा कि ऐश इन्फरनेप के अलावा कोई और पावर हाउस रखे। और अब सोचो अगर गिबल इवॉल्व हो जाता तो वो ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एवर बन सकता था, पर नहीं, गार्चॉम्प देने का प्लान कभी था ही नहीं। फनी बात यह है कि बाद में ऐश का ड्रैगोनाइट, गेंगार, लुकैरियो सब मिल गए जिन्हें वो ईयर्स से चाह रहे थे, पर गिबल को कभी प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉटलाइट नहीं दिया गया सिनो के बाद। और अब वो मोमेंट जिसके लिए 99% लोग इस वीडियो पर आए होंगे, वो पोकेमॉन जो ऐश के पास डेकेड से है, हर रीजन में उसके साथ गया और हर जगह इवॉल्व होने से इनकार किया। हाँ, द मैन, द मिथ, द लेजेंड,
पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पर कोई शेडो ऑफ डाउट नहीं। बस पोकेमॉन जर्नीज देख लो या कोई भी सीरीज, हर रीजन में पिकाचू ने प्रूव किया है कि वो ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है। हर रीजन में अपॉर्चुनिटी थी कि पिकाचू इवॉल्व होके राइचू बने। जर्नीज में तो स्पेशली हाईलाइट भी किया गया, पर पिकाचू ने कभी इवॉल्व क्यों नहीं किया? सच बोलूं तो राइचू बेटर पोकेमॉन है, बेटर स्टैट्स, बेटर पावर और डिजाइन भी कूलर वाइल स्टिल क्यूट। अगर ऐश का पिकाचू इवॉल्व होकर राइचू बन जाता तो ऐश शायद 10 साल पहले ही लीग चैंपियन बन गया होता। राइचू बेसिकली पिकाचू का मेगा एवोल्यूशन वर्जन होता। ऑब्वियसली मेगा नहीं, पर पावर लेवल काफी नेक्स्ट लेवल। और मूव्स की बात करो तो राइचू वो अटैक सीख सकता है जो पिकाचू कभी नहीं सीख सकता, जैसे हाइपर बीम, फोकस ब्लास्ट और वोल्ट टैकल के इनसेन कॉम्बोस। कई फैंस तो कहते थे कि ऐश को वो थंडरस्टोन उठा के पिकाचू को फोर्सफुली इवॉल्व करा देना चाहिए था, और ऑनेस्टली लॉजिक से देखो तो उनका पॉइंट सॉलिड लगता है। मुझे पता है आप लोग मुझसे एग्री नहीं करोगे, बट कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर बताना। गाइज मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है पोकेमॉन पे, आप उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।